क्या होगा अगर तुमको एक ऐसे आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया जाए जिसके चारों तरफ का वाटर पॉइजनस है। इवन गाइस यहाँ पर माइनिंग करने के लिए ओशन की सरफेस तक नहीं है। साथ यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज होने वाले हैं जिनको कंप्लीट करने से अपनी बॉर्डर एक्सपांड होगी और नए आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती तुम्हारी जर्नी को हमेशा के लिए एंड कर सकती है। साथ ही गाइस यहाँ पे पाया जाता है एक टावर बॉस। स्पॉन होते से मैं आ चुका था एक डेजर्ट आइलैंड के ऊपर जिसके आसपास लिटरली भाई काफी सारे आइलैंड बने हुए थे। आइलैंड से थोड़ी दूर पे यहाँ पर एक बैरल लगा हुआ था जिसको लेने के लिए मैं गलती से पानी में डुबकी मार देता हूँ, जिसके चलते लिटरली भाई मुझे यहाँ से काफी खतरनाक इफेक्ट मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक विलेजर भी था जिसके पास काफी सारा सामान था, बट ये सारा सामान कुछ ज्यादा ही महंगा था। तभी मेरा ध्यान जाता है यहाँ पर लगे हुए एक बैरल के ऊपर जिसके अंदर से लिटरली भाई मुझे एक आर्मर मिल जाता है। एंड साथ ही गाइस मुझे यहाँ पर दो बुक मिल जाती है। देन जैसे मैं अपनी पहली बुक को ओपन करता हूँ तो मुझे पता चलता है यहाँ पर मुझे कुछ चैलेंज कंप्लीट करने होंगे। देन जैसे मैं अपनी सेकंड बुक को ओपन करता हूँ तो लिटरली भाई उसके अंदर काफी सारे चैलेंज लिखे हुए थे। तो ऑलराइट गाइस सबसे पहले अपन स्टार्टर चैलेंज से शुरू करते हैं। तो बस फिर क्या था गाइस, फाइनली मैंने अपने वुड को माइन किया जिससे मेरा पहला चैलेंज कंप्लीट होता है। साथ ही गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्रैब भी थे जिनको मारकर अपन फूड का इंतजाम कर सकते हैं। साथ ही गाइस इस आइलैंड के नीचे एक गुफा बनी हुई थी जिसके अंदर लिटरली भाई काफी ज्यादा अलग जगह दिख रही थी। बट भाई मैं जिसे इससे नीचे पहुंचता हूँ ना तो लिटरली भाई यहाँ पर स्केलेटन का हेड वगैरह रखा हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। साथ ही भाई यहाँ पर एक और विलेजर था जिसके अंदर लिटरली भाई काफी अच्छा सामान था। थोड़ी देर के बाद मैं फाइनली वापस से बाहर आ जाता हूँ बिकॉज अभी अंदर मुझे कुछ भी काम का नहीं लग रहा था। इन तभी मुझे पता चलता है कि भाई अपोजिट में भी यहाँ पर एक और विलेजर है जिसके पास भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। देन उसके बाद फाइनली गाइस मैंने इस वर्ल्ड की पहली क्राफ्टिंग टेबल बनाई जिसे मैंने कुछ स्लेब बनाए और स्लेब का इस्तेमाल करते हुए मैं फाइनली अपने बैरल तक पहुंच जाता हूँ। उससे पहले गाइस मैंने यहाँ पर बोट को बनाने का भी ट्राई किया था, बट लिटरली भाई यहाँ पर बोट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। देन जैसे गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ पर मुझे एक एग मिलता है, बट भाई वो एग नहीं है, कोल जनरेटर था। थोड़ी देर में गाइस यहाँ पर ड्राउनआउट स्पॉन होने लग जाता है जिनकी मैं वाट लगाना शुरू कर देता हूँ, बट भाई लिटरली पानी के अंदर इनको मारना काफी ज्यादा हार्ड है यार। उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने कुछ वुडन टूल बनाए जिनका इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर कुछ कोबलस्टोन को माइन किया जिसके चलते लिटरली भाई मुझे एक और अचीवमेंट मिल जाती है। उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने कुछ टॉर्च लगाए अपने आइलैंड के ऊपर जिससे कि भाई यहाँ पर मॉब स्पॉन नहीं होंगे। एंड इसी दौरान गाइस एक और चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट गाइस यहाँ पर एक स्केलेटन स्पॉन हो चुका है। ओ शिट, देख लिया उसने मेरे को। एंड थोड़ी देर में गाइस देखते देखते यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है तो मैं फटाफट से बाहर लौटाता हूँ। ऑलराइट यहाँ पर कुछ वीड भी इसको अपन फार्म कर सकते हैं। एंड लगे हाथ प्लांट भी कर दिया। एंड अभी मेरे पास इनफ कोबलस्टोन भी हो चुके थे जिनका इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर फर्नेस बनाया। उसके बाद गाइस मैंने अपने चिकन को विलेजर से दूर किया बिकॉज ये भी मेरे काम आने वाली है। बस एक दो अंडे दे देना तो भाई अपना काम बन जाएगा। बट गाइस अगर गलती से पानी में चली गई ना तो मुझे डर है कि ये मर जाएगी यार, बहुत कम हेल्थ होती है इसे भी इसकी। तो बस फिर क्या था गाइस, पास में यहाँ पर जितनी भी फेंस लगी थी उन सभी को मैंने माइन करना शुरू कर दिया जिसके चलते फाइनली गाइस मैंने इसके लिए एक छोटा सा घर बनाया। ऑलराइट दोस्तों, अभी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी और थोड़ी सेफ भी रहेगी। बस अभी इसके लिए मेरे को एक पार्टनर को ढूंढना होगा। उसके बाद ना गाइस फटाफट से मैं अपनी माइन के अंदर चले जाता हूँ ये सोचकर कि शायद से मैं यहाँ पर माइन कर पाऊंगा। बट थोड़ी देर में गाइस मेरा ये वहीं भी दूर हो जाता है बिकॉज गाइस यहाँ पर नीचे की साइड बिल्कुल वॉइड फैला हुआ था, दूर दूर तक किसी भी चीज का नामो निशान नहीं था। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैं बाहर आकर भी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लिटरली भाई यहाँ पर ओशन की सरफेस ही नहीं है। मतलब कि गाइस अपने को सारा का सारा रिसोर्स आसपास से जमा करना होगा, अपन माइन नहीं कर सकते हैं। एंड बस ऐसे ही टाइम पास करते करते मेरा डे 2 भी खत्म हो जाता है। एंड तभी मेरा ध्यान अपने बेम्बूस के ऊपर जाता है जिनके ऊपर लिटरली भाई स्ट्रिंग लगी हुई थी। भाई मैं तभी सोच रहा था कि ये ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं। एंड जब मैं यहाँ पर सैंड को रिमूव कर रहा था इसी दौरान भाई मुझे यहाँ पर एक और चेस्ट मिल जाती है। क्या लगता है गाइस इसके अंदर से अपने को क्या मिलने वाला है। देन जैसे गाइस मैं उसको ओपन करता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ पर मुझे एक एम्बुलेंस जनरेटर मिल जाता है। नाउ यहाँ पे आ जाएगी अपनी चेस्ट जिसके अंदर मेरा सारा सामान आ जाएगा। देन फटाफट से गाइस मैंने अपने बचे हुए काम को खत्म किया। ओके अभी के लिए यहाँ पे लगा था अपने कोल जनरेटर को, मुझे लगता है इसके नीचे की साइड अपने को हटानी होगी। देन थोड़ी देर में गाइस फाइनली यहाँ पर कोल स्पॉन भी हो जाता है, मतलब कि गाइस ये काम कर रहा है यार। देन सुबह होते से गाइस मैंने फाइनली अपने एम्बुलेंस जनरेटर को भी लगा दिया। एंड तभी गाइस मेरा ध्यान जाता है ऊपर बने हुए घर के ऊपर जो कि अभी अनलॉक हो चुका था। साथ ही मेरे बेम्बूस भी ग्रो हो चुके थे जिनको कट करके मैंने वापस से रीप्लांट कर दिया क्योंकि हो सकता है गाइस के आगे चल के अपने बहुत ज्यादा काम आ जाए। ऑलराइट गाइस मुझे लगता है अपन पक्का वहां तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन जैसे गाइस मैं यहाँ की चेस्ट को ओपन करता हूँ तो लिटरली भाई उसके अंदर से मुझे एक आयरन जनरेटर मिल जाता है। लगे हाथ गाइस मैंने यहाँ के ट्री को भी साफ कर दिया जो कि आगे चल के अपने काम आने वाला है। वो सीट लोल। देन आइलैंड पर आते से मैंने फटाफट से अपने जनरेटर को एक्टिवेट किया। अब से गाइस अपने को इजीली यहाँ से बहुत सारा आयरन मिल जाने वाला है। ये क्या है भाई, श्रिम्प जैसा लग रहा है मुझे कुछ। देन उसको मैं जैसे किल करता हूँ तो लिटरली भाई वो ट्राइडेंट जैसा कुछ ड्रॉप करता है, बट आई डोंट नो गाइस ये क्या काम आने वाला है मेरे। ऑलराइट गाइस मुझे लगता है ना अपने को आइलैंड को आसपास से थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पर मैं कुछ प्लांट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं थोड़ी बहुत सैंड को हटा देता हूँ जिससे थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। ऑलराइट आई थिंक इतना एरिया इनफ होगा। देन यहाँ पर मुझे कहीं कहीं पे लगाने पड़ेंगे अपने मोस ब्लॉक। देन इनके ऊपर आ जाएगी अपनी सैम्पलिंग्स। एंड इतने में गाइस एक ज़ॉम्बी मेरे को देख लेता है जो कि मेरे को मारने के लिए चला आता है। हेलो दोस्त। साथ ही गाइस मैंने यहाँ पर आयरन के बूट बनाए बिकॉज मेरे पास सफिशिएंट आयरन रखा हुआ था। ये यहाँ पर आ जाएगा जिसके अंदर मैं अपने सारे के सारा और का सामान रखने वाला हूँ। तभी अचानक से गाइस मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी लेजर पड़ जाता है जिसको मैं बचाने का ट्राई तो करता हूँ बट भाई वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था इसलिए मैं उसकी वाट लगा देता हूँ। सॉरी दोस्त। एंड इतने में गाइस मेरे ऊपर यहाँ पर फैंटम हमला कर देते हैं। ओ शिट गाइस यार अभी इन्हीं की कमी रह गई थी यार। तो बस फिर क्या था गाइस उनसे बचने के लिए मेरे को केव के अंदर भागना पड़ता है। उसके बाद फटाफट से मैंने थोड़ा सा खाना खाया और अपनी हेल्थ को फुल किया। नाउ गाइस टाइम आ चुका है बाहर जाने का। देन जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ पर ज़ॉम्बीज मेरा वेट कर रहे थे
इसको मेरे को पहले निपटाना पड़ता है। देन जैसे मैं बाहर आता हूँ तो एक बार फिर से भाई सारे के सारे फैंटम मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। तो इसीलिए गाइस मेरे को सुबह होने तक अपने केव के अंदर ही वेट करना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक अभी सुबह होने वाली है एंड अपन बाहर जाके इनको मार सकते हैं। ऑलराइट, एक गया एंड इससे पहले कि मैं दूसरे को मारता इतने सुबह हो जाती है। ओके, सामने की साइड भाई कुछ क्रीपर दिख रहे हैं मुझे। हियर वी गो, मेरे को इसको नहीं सीट लोल, मैं एक बार फिर से 3 हार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। देन उसके बाद फटाफट से मैंने अपने हेल्थ को फुल किया और अपने क्रीपर को ब्लास्ट किया। साथ ही गाइस मैं अपने आर्मर को भी कंप्लीट करते जा रहा था। बूम। ऑलराइट, अभी के लिए भाई मैं इस चेस्ट को उठा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। साथ ही गाइस मैंने अपने कैक्टस को भी प्लांट कर दिया बिकॉज ये ऐसे लावा पड़ा हुआ था चेस्ट के अंदर। बट अभी फिलहाल में तो गाइस मेरे को इस घर को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है बिकॉज ये अपनी बॉर्डर के अंदर आ चुका है। बट वहां तक जाने के लिए गाइस मेरे को थोड़े बहुत ब्लॉक चाहिए होंगे जो कि फिलहाल में मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, जो कि अपने को एक कोबलस्टोन फार्म से मिल सकते हैं। एंड उसके लिए मेरे को कुछ ये सामान चाहिए होगा। एंड मेरे पास एमराल्ड भी इनफ रखा हुआ था जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने फाइनली यहाँ पर एक लावा बकेट को बाय किया, जिसके चलते फाइनली गाइस यहाँ पर एक और चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद गाइस मैंने लावा और वाटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक कोबलस्टोन फार्म बनाया। देन उसके बाद गाइस काफी देर तक वेट करते हुए मैंने फाइनली यहाँ से बहुत सारा कोबलस्टोन जमा किया। साथ ही गाइस अपने और को जमा करने वाला काम तो मैं बीच बीच में करता रहूंगा। एंड इतने में गाइस पता नहीं कहाँ से यार ये फैंटम्स मेरे ऊपर एक बार फिर से हमला कर देते हैं। तो बस भी क्या था गाइस, मैंने जैसे तैसे उन दोनों की वाट लगाई बट लिटरली भाई इस काम को करने में मुझे कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट होता है। अब मुझे फैंटम से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरी हेल्थ अचानक से नहीं जाएगी। ओके दोस्त, बस तेरी कमी रह गई थी, निकल यहाँ से। देन उसके बाद गाइस कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। लिटरली भाई यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है जिसके चलते मुझे यहाँ पर पॉइजन मिलने लग जाता है। आई थिंक अपने को एक बार और चेक कर लेना चाहिए। सीट भाई मिल रहा है सच में पॉइजन यहाँ पे, मतलब कि गाइस अभी मुझे बारिश से भी बच के रहना होगा। ओके सो गाइस अभी के लिए ना मेरा बैकअप प्लान ये है कि मेरे को यहाँ पर बस वेट करना होगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, फाइनली थंडरस्टॉर्म क्लियर हो चुका है और भाई सुबह भी हो चुकी है, पूरा दिन हो चुका है यार। उसके बाद मैंने यहाँ पर आसपास जितने भी क्रेब घूम रहे थे सभी की वाट लगाई बिकॉज मुझे फूड की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। देन उसके बाद गाइस फाइनली मैं निकल पड़ता हूँ अपने उस घर को लूटने के लिए जिसके लिए मैं वेट कर रहा था काफी देर से। आई होप गाइस मुझे यहाँ से कुछ अच्छा सामान मिलेगा। एक और न्यू अचीवमेंट कंप्लीटेड। साथ यहाँ पर कैरेट भी थी जिसको मैं जैसे माइंड करता हूँ तो भाई मुझे यहाँ से भी एक और अचीवमेंट मिल जाती है। भाई कितनी सारी अचीवमेंट यार यहाँ पर। बाकी यहाँ पर रखी हुई चेस्ट से मुझे कुछ ज्यादा खास सामान नहीं मिलता है बट यहाँ से मिलने वाला बेड काफी ज्यादा काम का था। एंड अंदर वाले चेस्ट से लिटरली भाई मुझे यहाँ पर एक और कोल जनरेटर मिल जाता है। साथ ही मुझे यहाँ पर स्लो फॉलिंग की पोशन मिल जाती है। ऑलराइट गाइस, अभी देखो नीचे जाने के लिए ना मैं यहाँ पर ब्लॉक को माइन करके तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि रास्ता बार बार कौन बनाएगा यहाँ पर। इसीलिए गाइस यहाँ पर ना मेरे पास एक और बैकअप प्लान है जो की गाइस अपनी पोशन ऑफ फॉलिंग। प्लीज 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 लेट्स गो। बट जो भी गाइस फाइनली मैं अपने आइलैंड के ऊपर लौट आता हूँ। बाकी गाइस ये कैक्टस किसी काम का नहीं यार, ये तो ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने कुछ लेटर बनाए। अभी के लिए गाइस मैं लेटर को यहाँ पे लगाने वाला हूँ जिससे कि गाइस मैं कभी भी इसके ऊपर जाऊंगा ना तो मेरे को बार बार पचना नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरीके से गाइस मेरे को थोड़ा सा ऊपर जाना और यहाँ पर भी लगा देने कुछ लेटर्स को। बट अभी के लिए गाइस मैं यहाँ पर केवल डट को जमा करने के लिए आया था जो की गाइस मेरे को यहाँ से बहुत सारी मिल जाएगी। और दिन यहाँ से मिलने वाले डट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा फार्म बनाया बिकॉज यार ऑफकोर्स आगे जाके फूड ही अपने बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। दिन लगे गाइस मेरे पास जितने भी कैरेक्टर की थी उन सभी को मैंने प्लान कर दिया और साथ ही भाई मैंने कुछ सीट को भी प्लान कर दिया जो की मुझे यहाँ से मिले थे। एंड इतने में गाइस पता नहीं कहाँ से यहाँ पर वाटर में चिकन स्पॉन हो जाती है। खैर इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए मैंने फटाफट से उसको भी अपने पार्टनर के साथ डाल दिया। एंड लगे गाइस दोनों की ब्रीडिंग भी करवा दी। ऑलराइट गाइस, मुझे सबसे पहले अपने आइलैंड के नीचे यहाँ पर एक सीक्रेट रूम को ढूंढना होगा तभी जाके चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। एंड लकीली गाइस थोड़ी देर में मुझे पानी के अंदर एक चेस्ट दिख जाती है। बट जैसे मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ तो भाई मुझे लिटरली यहाँ से कॉपर जनरेटर मिलता है यार, मतलब लिटरली कॉपर क्या काम आने वाला है मेरे। एंड उसके कुछ ही देर के बाद फाइनली गाइस मैं यहाँ के सीक्रेट रूम तक भी पहुंच जाता हूँ जहाँ से मुझे कुछ बैरल और एमेंथाइट मिल जाती है। बाकी बैरल के अंदर एकदम ठीक ठाक सामान था। थोड़ी देर में गाइस अपन उस शिप तक पहुंचने वाले हैं और मुझे लग रहा है पक्का वहाँ से तो अपने को एटलीस्ट कुछ अच्छा सामान मिलने वाला है। वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पर मैं ग्रेवल को भी ब्रश कर सकता हूँ। हियर वी गो, यहाँ से मुझे गोल्ड मिला है एंड भाई ये डायमंड है। नहीं नहीं, सीट 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 सीट। ऑलराइट गाइस, फाइनली मुझे यहाँ पर डायमंड मिल चुका है। एंड इसी के साथ गाइस अपना एक और चैलेंज कंप्लीट होता है। ऑलराइट, यहाँ पर 16 आयरन इनगट जमा करनी है अपने को, उसके अलावा 32 एमरल्ड्स अपने को इन्वेंटरी के अंदर लेने हैं। लेट्स गो गाइस, ये तो मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। हियर वी गो, एक चैलेंज गया एंड ये हो गया अपना दूसरा एंड ये हो गया अपने वाटर ब्रीथिंग की पोशन। हियर वी गो, इसे अपने को एक और चैलेंज मिलने वाला है, बस मेरे को इसको पीना पड़ेगा। ऑलराइट, ये तो एंटीडोट वाला चैलेंज है। अब मैंने इसको पी तो लिया था तो मैं इसको फालतू में वेस्ट नहीं करना चाह रहा था बिकॉज इसके लिए मेरे को एमरल्ड लगे थे। इसलिए गाइस मैं फटाफट से पानी के अंदर डुबकी मार देता हूँ बिना सोचे समझे। बट जैसे गाइस मैं पानी के नीचे वाले स्ट्रक्चर तक पहुंचता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा था। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर काफी सारे डायनासोर थे जिनको देखकर लिटरली भाई मुझे यहाँ से बाहर भागना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक मुझे बाद में आना चाहिए यहाँ पर। हियर वी गो, निकलते हैं यहाँ से। हियर वी गो गाइस, देखो अभी अपन शिप के ऊपर जा सकते हैं, मतलब शिप के थोड़ा पीछे जा चुकी है बॉर्डर। बट जैसे मैं शिप के ऊपर चढ़ता हूँ तो भाई वहाँ पर एक पिलेजर मेरा वेट कर रहा था। सी भाई इसी
की कमी रह गई थी अब। ओके गाइस फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी शिप के ऊपर एंड यहाँ पर काफी सारे बैरल तो रखे हुए हैं। देन उसके बाद गाइस मैं जैसे यहाँ की चेस्ट को ओपन करता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ से मुझे ठीक ठाक सामान मिल जाता है। इतने में गाइस यहाँ पर एक और प्लेजर स्पोन हो जाता है। निकल भाई यहाँ से तू। ओके यहाँ पर एक स्पोनर लगा हुआ है। मैं तभी तो सोचिए कहाँ से स्पोन हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर रखे हुए बैरल के अंदर से मुझे बस मछलियाँ मिलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। देन जैसे मैं अपने आइलैंड के ऊपर पहुंचता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। सीट 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 भाई मेरे को नहीं मना है, मेरे को नहीं मना है, प्लीज प्लीज जल्दी 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 फास्ट। ओके फाइनली गाइस हम ट्री के नीचे आ चुके हैं और ब्लॉक लगाते हुए अगर मैं बेड तक पहुंच जाता हूँ तो अपने को डैमेज नहीं मिलेगा। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैं अपनी शिप के ऊपर पहुंचता हूँ जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत वूल कलेक्ट करा बिकॉज मुझे बहुत सारे बेड बनाने थे। उसके बाद फटाफट से मैंने अपने चैलेंज को वापस से चेक किया ये सोचकर कि शायद से मुझे कोई इजी चैलेंज मिल जाएगा जो कि फिश से रिलेटेड थे। थोड़ी देर में गाइस फाइनली मुझे यहाँ पर एक सैल्मन फिश दिख जाती है, लेकिन लिटरली भाई उस तक पहुंचने के चक्कर में मेरे को डैमेज मिल जाता है बिकॉज वो पानी के बहुत ज्यादा अंदर थी। देन उसके थोड़ी देर के बाद फाइनली गाइस यहाँ पर एक और फिश स्पॉन होती है जिसको कैप्चर करते से मेरा एक चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने अपने स्प्रूस के सैंपलिंग को प्लान किया बिकॉज ये भी अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बाकी रही कोड फिश की बात तो गाइस वो स्पॉन ही नहीं हो रही, जब स्पॉन होगी तब अपना काम बनने वाला है। साथ ही गाइस मेरे ट्रीज भी ग्रो हो चुके थे तो फटाफट से मैंने उनको भी कट किया बिकॉज ये भी अपने चल के आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। इधर मेरा एक आइलैंड भी अनलॉक हो चुका था तो फटाफट से भाई मैं उस तक पहुंचता हूँ बिकॉज मुझे चेक करना था यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाला है। लाइक भाई यहाँ पर काफी सारे एनिमल तो घूम ही रहे थे बट उसके साथ में भाई यहाँ पर एक और बहुत ही मस्त चीज थी जो की थी गाइस ये वाली केव एंड साथ यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल के बारे में भी लिखा हुआ था जो की नॉर्मल था। साथ ही यहाँ की बैरल से मुझे कुछ एरोज मिल जाते हैं। देखो अभी के लिए ना मुझे केव के अंदर कुछ दिख तो नहीं रहा है लेकिन अभी मेरा कोई जाने का मन भी नहीं है इसके अंदर। घर आते से गाइस फटाफट से मैंने यहाँ पर कुछ और सीड को प्लान किया जो कि मेरे पास पता नहीं कहाँ से आ चुके थे। देन उसके बाद गाइस मैंने अपने आइलैंड के ऊपर से एक सैंड की लेयर को उठाया बिकॉज ये मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था एंड इसकी हाइट भी काफी ज्यादा लग रही थी। देन अगले दिन गाइस अचानक पता नहीं कहां से मेरे ऊपर एक विलेजर हमला कर देता है, वो भी ज़ोंबी वाला। लिटरली गाइस तुम मानोगे नहीं, इससे लड़ते लड़ते मैं बिल्कुल मरते मरते बचता हूँ। शिट लोल भाई 1 हार्ट पे बचा हूँ लिटरली में। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने अपनी हेल्थ को थोड़ा फुल किया और यहाँ पर घूम रही स्पाइडर की भी वाट लगाई ना। उसी के साथ गाइस टाइम आ चुका था अपने मॉब्स के लिए छोटा सा घर बनाने का। मेरे हिसाब से गाइस ये वाली जगह सबसे बढ़िया रहेगी। तो बस फिर क्या था गाइस मेरे पास जो भी रिसोर्स रखा हो तो उन सभी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस काम को खत्म किया। एंड साथ ही गाइस देखो मैंने यहाँ पर 2 पार्टीशन करे जिसके अंदर मैं सारे के सारे मॉब्स को डाल दूंगा एंड छोटे वाले पार्टीशन में मैं ट्राई करूंगा अपने चिकन्स को डालने का। ऑलराइट गाइस टाइम आ चुका अपने मॉब्स को लेकर आने का। शुरुआत करते हैं गाइस अपने आइलैंड वाले चिकन से। हियर वी गो। देन उसके बाद गाइस मैं सीड लेकर सीधे पहुंच जाता हूं अपने पास वाले आइलैंड के ऊपर जहां पर बहुत सारे मॉब थे। बट अफसोस की गाइस मैं एक साथ सारे के सारे मॉब्स को लेकर नहीं आ पाता हूं। बट वेल भाई जो भी हो जितना भी टाइम लगा लेकिन मैंने इस काम को खत्म कर ही दिया। लिटरली भाई इस दौरान मैं एक बार फिर से यहाँ पर मरते मरते बचता हूँ। लोल गाइस भाई ये मेरे को मारने के लिए बैठा था यहाँ पर। निकल यहाँ से मनहूस। मुझे लगता है ना गाइस अपना वो वाला आइलैंड भी यहाँ पर अनलॉक हो चुका है तो अपने को वहाँ पर भी जाके देख लेना चाहिए एक बार। तो बस फिर क्या था गाइस मैं स्लेब का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उस आइलैंड तक पहुंच ही जाता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अपना एक और चैलेंज कंप्लीट होता है। साथ ही यहाँ की एक चेस्ट से मुझे एक आर्मर मिल जाता है जो कि लिटरली भाई काफी ज्यादा मस्त था। मतलब गाइस यहाँ पर चेस्ट प्लेट को जैसे मैं पहन रहा था ना तो मुझे एक नया हार्ट मिल रहा था। लगे हाथ गाइस मैंने यहाँ के एरिया को थोड़ा सा एक जैसा किया और कुछ सैंपलिंग को प्लान कर दिया। अभी ना गाइस यहाँ पर एक बड़ा ट्री ग्रो होगा जिससे अपने को बहुत सारा वुड मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस टाइम आ चुका अपनी एक और नई लोकेशन को एक्सप्लोर करने का जो की मुझे ये वाली लग रही है बिकॉज देखो इसके बाहर ना बॉर्डर जा चुकी है तो अपन वहाँ तक पहुंच सकते हैं बहुत ही इजीली। तो बस फिर क्या था गाइस फटाफट से मैंने यहाँ पर एक एंटीडोट की बोतल खरीदी और निकल पड़ता हूँ उस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले गाइस मैंने चारों कोनों को कनेक्ट किया जिससे कि भाई मैं इजीली यहाँ पर घूम फिर पाऊंगा। नाउ गाइस टाइम आ चुका है इनके अंदर एंटर करने का एंड आई होप यार यहाँ से मुझे कुछ अच्छा सामान मिल जाना चाहिए। ये गाइस अपनी वाटर ब्रीथिंग की पोशन एक्चुअली गाइस एक एंटीडोट है यहाँ पर। Here we go। नीचे की साइड मुझे कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर, ये एक स्पॉनर लग रहा है भाई मुझे तो। ऑलराइट हम स्विमिंग करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं यहाँ से। सेकंड टावर से मुझे भाई यहाँ पर एक चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर लिटरली भाई काफी ठीक ठाक सामान था, कुछ ज्यादा भी अच्छा नहीं था। एंड सेकंड टावर से भाई लिटरली मुझे यहाँ पर एक बोट मिल जाती है जो की यहाँ पर क्राफ्ट नहीं हो रही थी। बट जैसे मैं इसको अंदर रखता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ पर 2 चैलेंज कंप्लीट होते हैं। खैर उस टाइम पे मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ जाता हूँ इससे पहले यहाँ पर कोई और मॉब स्पॉन हो जाए। बाहर आते आते यहाँ पर नाइट हो चुकी थी और यहाँ पर पूरी लोकेशन भी एक्सप्लोर हो चुकी थी। उसके अलावा मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। मैं यहाँ पर वेट कर ही रहा था अचानक से भाई यहाँ पे ट्राइडेंट वाला बंदा स्पॉन हो जाता है जो कि लिटरली भाई मुझे यहाँ पर सीधे एक हेडशॉट मारता है। सीट भाई निकलो यहाँ से, यहाँ पर खड़ा ही नहीं रहना। ऑलराइट गाइस मैं एक बार प्लीज यहाँ पर 1.5 हार्ट पे बचा हूँ। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती ना तो भाई सुहा हो जाता अपना यहाँ पर। लोल भाई इसी की कमी रह गई थी। अब यहाँ पे खड़ा रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। मैं फटाफट से भाग के केव के अंदर चला जाता हूँ जहाँ पर पीछे पीछे ज़ोंबी भी आ जाता है। बट जो भी होगा फाइनली मैं उसकी वाट लगा देता हूँ। गुड बाय ज़ोंबी। मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बार अपन स्पॉनर वाले जनरेटर को भी ट्राई करके देखते हैं कि भाई आखिर ये काम कैसे करता है। लेट्स गो। कुछ अच्छा होना चाहिए बस। बूम। व्हाट द हेक भाई ये तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्या दिक्कत है इसको। हेलो भाई मुझे लगता है पक्का ना ये खाली वाला स्पॉनर है, मतलब कुछ भी स्पॉन नहीं हो रहा इसके अंदर। देखो तुम हैशटैग पॉपअप हो गया गाइस। हेलो मिस्टर क्रिपर। बूम। ओके गाइस तो भाई अपना ये विलेजर का बॉर्डर भी यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। चेक करते हैं इसके अंदर अपने को क्या मिलने वाला है। ओके गाइस यहाँ से अपने को कुछ बेसिक सामान मिल रहा है लाइक डर्ट वगैरह। ओके गाइस तो भी यहाँ पर आ गए ना तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की केव को एक्सप्लोर करके देख ही लेते हैं। लेट्स गो। ओके
ये तो एरो आ रहे हैं कहीं से। ओके गाइस देखो वहाँ पर नीचे की साइड में कुछ चेस्ट दिख रही है मुझे, उसके अलावा क्या है यहाँ पर। काफी देर तक ट्राई करने के बाद ना भाई फाइनली मैं थोड़ा बहुत नीचे पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर काफी सारे मॉब मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। ऑलराइट गाइस अभी रास्ता क्लियर है, हम नीचे जा सकते हैं। हियर वी गो गाइस। बस यहाँ पर मुझे डायमंड काम का लग रहा है। सीट भाई ये वापस आ गए, क्या दिक्कत है इनकी। एंड लिटरली भाई बाहर आते आते यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। एंड सही बताऊं ना गाइस तो मैंने केव को पूरा एक्सप्लोर किया भी नहीं है अभी। एंड बाहर आते से लिटरली भाई मेरे ऊपर यहाँ पर दुनिया भर के मॉब हमला कर देते हैं यार। सीट नहीं लोल भाई किधर जाऊँ, जिधर जा रहा था उधर मेरे को मॉब देखने को मिल रहे थे। हो भाई फाइनली बच गया लोल। लिटरली भाई मैं तुमको सही बताऊं ना, अगर मेरे पास बोट नहीं होती तो यहाँ पर अपनी वाट लग जानी थी। देन उसके बाद गाइस फाइनली मैं वापस से अपने आइलैंड पे लौट आता हूँ। एंड इधर गाइस मेरे पास वाला आइलैंड पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका था, तो फटाफट से मैं वहाँ तक पहुंचता हूँ। आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से ये वाला आइलैंड भी अनलॉक हो चुका है। एंड जैसे मैं वहाँ पर पहुंचता हूँ तो गाइस यहाँ पर मुझे स्वैम्प आइलैंड की अचीवमेंट मिल जाती है। यस मतलब ये एक स्वैम्प आइलैंड है। एंड यहाँ पर अपने को विच मिल सकती है, तो मेरे को थोड़ा संभल के चलना होगा। अंदर जाते से गाइस मुझे यहाँ पर फर्नेस से एक लेपिस जनरेटर मिल जाता है। एंड साथ ही गाइस यहाँ पर बहुत सारे बैरल भी रखे हुए थे, जिनके अंदर लिटरली भाई मुझे बहुत सारी कैरेट्स मिल जाती है, जिनको लेकर एक बार फिर से गाइस मैं अपने घर पे लौट आता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस अपना ये वाला दिन भी जा चुका था। देन सुबह होते से गाइस एक बार फिर से यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते मुझे वापस से पेड़ के नीचे जाना पड़ता है। सुबह होते से गाइस मैं अपनी मेसा बायोम वाले आइलैंड तक पहुंचता हूँ, बिकॉज यार मुझे एक अचीवमेंट अनलॉक करनी थी। लेट्स गो गाइस फाइनली अपनी ये वाली अचीवमेंट भी अनलॉक होती है। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने अपने ट्रीज को भी कट किया, बिकॉज वो सारे के सारे यहाँ पर ग्रो हो चुके थे और वैसे भी मुझे वुड की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। साथ ही गाइस मैंने कुछ और सैम्पलिंग को अपने पास वाले आइलैंड के ऊपर लगा दिया, जहाँ पर मैंने स्प्रूस के सैम्पलिंग को प्लांट किया था। साथ ही में यहाँ से कुछ सुगरकेन को भी उठा के लिया है, जिनको मैंने फटाफट से अपने आइलैंड के ऊपर प्लांट कर दिया। अब गाइस देखो सारी के सारी और ना यहाँ पर ऐसे घूम रही है, इनको बार बार मेरे को इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो बस फिर क्या था गाइस फटाफट से मैंने अपने काम को शुरू कर दिया। ऑलराइट गाइस यहाँ पे आ जाएगी अपनी चेस्ट, एंड इसके पीछे लगाने मुझे कुछ होपर्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना वाटर। लेट्स गो। अब गाइस देखो यहाँ पर कोई भी और ड्रॉप होती है ना, तो सीधे पानी के थ्रू अपनी चेस्ट के अंदर चली जाएगी और अपने को बार बार उसको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब गाइस देखो आगे बढ़ने के लिए ना मुझे यहाँ पर कुछ और बड़े चैलेंज को कंप्लीट करना होगा, लाइक इंचेंटमेंट टेबल, ऑब्सिडियन को माइन करना, जिससे भाई अपना लेवल काफी जल्दी अप होगा। इसलिए गाइस मैं यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज फिश को बेचने से यहाँ पर अपने को बहुत सारे एमरल्ड मिल सकते हैं। लिटरली भाई काफी देर तक फिशिंग करने के बाद भी ना यहाँ पर बस कुछ गिनी चुनी फीस जमा होती है, जिसमें से कुछ भी एमरल्ड नहीं आने वाले हैं। ऑलराइट गाइस यहाँ पर एक और बड़ी गड़बड़ हो रही है भाई, सारे के सारे सामान अपने स्पॉनर के ऊपर लटक रहे हैं, जिसकी वजह से भाई ये नीचे नहीं जा पा रहे चेस्ट के अंदर। क्या इसके ऊपर अगर मैं वाटर लगाता हूँ तो ये चीज करना पॉसिबल होगा? उसके बाद ना गाइस मैंने काफी देर तक वाटर का इस्तेमाल करे, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन भाई कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर में गाइस यहाँ पर मुझे काफी सारी पफर फिश देखने को मिलती है, तो बस फिर क्या था गाइस मैंने फटाफट से अपनी एंटीडोट की पोशन को पिया और निकल पड़ता हूँ सीधे अपनी पफर फिश को पकड़ने के लिए, बिकॉज भाई उससे मेरे को एक और चैलेंज मिल जाता है। हियर वी गो। गलती से गाइस मैं इसको अपने काव के पास लगा देता हूँ, जिससे भाई उसकी जान ले लेती है। वो भाई ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था यार, सीट। साथ ही मैंने ट्रॉपिकल फिश को भी कलेक्ट किया, जिससे मेरे को एक और चैलेंज मिल जाता है। एंड ये हो गई गाइस अपनी कोड फिश। लेट्स गो। उसके बाद ना गाइस मैं फटाफट से अपने चेरी ब्लॉसम वाले आइलैंड के पास पहुंचता हूँ, जिससे भाई मुझे यहाँ पर एक और चैलेंज मिल जाता है, जो कि एक हार्ड वाला चैलेंज था। एंड गाइस ये कौन सी जगह है भाई? ये तो डंजन है यार। एंड डिफिकल्टी देखो तो इसकी कितनी ज्यादा हार्ड है, बट फिर भी गाइस मैं इसके अंदर जाता हूँ, बिकॉज मुझे चेक करना था कि आखिर नीचे अपने को क्या मिलने वाला है यहाँ पर। एंड जैसे मैं थोड़ा नीचे पहुंचता हूँ तो गाइस मुझे यहाँ पर एक और हार्ड चैलेंज मिल जाता है, जो कि था डंजन वाला। एंड लिटरली गाइस यहाँ पर विदर स्केलेटन थे यार नीचे की साइड में। अभी गाइस अगर मैं गलती से नीचे गया ना तो अपनी वाट लग जानी, कसम से तुमको बता रहा हूँ। जब अपना विलेजर आउटपोस्ट हो गया, एंड भाई सामने की साइड देखो तुम, यहाँ पर एक टावर भी है यार। बाय गॉड गाइस मुझे यहाँ पर एक और चैलेंज मिल चुका है। एंड भाई लिटरली यार ये वाला चैलेंज भी हार्ड लेवल का था भाई साहब। वहाँ पर देखो तुम कितने सारे स्पॉनर हैं। इधर गाइस मेरा मेसा बायोम वाला आइलैंड भी अनलॉक हो चुका था। हियर वी गो भाई, अंधेरा होने वाला है और पीछे देखो भाई यहाँ पर एक स्कल आइलैंड भी है। ओके भाई यहाँ पर मुझे और कुछ तो काम का नहीं लग रहा है, बस यहाँ पर ना एक केव लगी हुई है यहाँ पर, ये वाली। थोड़ा अंदर चल के देखते हैं क्या है आखिर यहाँ पर। ओके भाई यहाँ पर एक स्पॉनर है, एंड इससे पहले कोई स्पाइडर स्पॉनर यहाँ से निकल लेते फटाफट से। गाइस इसको अपन थोड़ी देर के बाद एक्सप्लोर करेंगे यार, अभी मेरा मन नहीं हो रहा है इसको एक्सप्लोर करने का। एंड गाइस ये रहा अपना स्कल आइलैंड। लेट्स गो भाई, एक और हार्ड चैलेंज। एंड जैसे मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ तो लिटरली भाई बॉम्बू क्या ही जोर जोर से बज रहे थे। क्या लगता है गाइस यहाँ पर वाटर स्पॉन होगा क्या? भाई मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ होगा। डरते डरते गाइस फाइनली मैं यहाँ पे लगी हुई चेस्ट को ओपन करता हूँ। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहे गए कि किसी भी चीज से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ओके भाई यहाँ पर तो कोई चैलेंज नहीं मिला मुझे, कायदे से होना चाहिए था यहाँ पर भी एक चैलेंज। वो हियर वी गो गाइस, यहाँ पर तो पूरी का पूरा एंड बना हुआ है। देखो तुम आइलैंड ऊपर की साइड में। वो नाइस यार। सामने की साइड यहाँ पर मुझे एक रूइन पोर्टल दिख रहा है। लेट्स गो, चलते भाई उसके पास, देखते हैं वहाँ से अपने को क्या मिल सकता है। ओ सेट भाई मैं अभी चेस्ट को ओपन नहीं कर सकता हूँ, बॉर्डर के बाहर है यार। कोई बात नहीं गाइस, थोड़ी देर और ये भी अनलॉक हो ही जाएगा। देन उसके बाद गाइस मैं थक हार के वापस अपने घर पे लौट आता हूँ। तो गाइस इतना एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बस इतना समझ में आया है कि अपने को आगे प्रोग्रेस करने के लिए अपने बॉर्डर को और एक्सपांड करना होगा। एंड उसका एकमात्र उपाय है यहाँ के कुछ बेसिक चैलेंज को कंप्लीट करना, जो कि एकदम हार्ड लेवल के यार। ऑलराइट गाइस देखो इसका ना मुझे सोल्यूशन मिल चुका है। अपन इसके ऊपर ब्लॉक लगाते हैं तो शायद से अपनी सारी की सारी और पानी के अंदर गिर जाने वाली है। हेलो मिस्टर क्रेपर, पहली बार तेरे ऊपर वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं।
ओके सो गाइस टाइम आ चुका है फाइनली अपने इस वाले टावर को एक्सप्लोर करने का। एंड इसके लिए भाई मेरे को ब्लॉक लगाते ऊपर जाना होगा, बिकॉज अगर मैं नीचे से गया ना तो पक्का अपनी वाट लग जानी है, बिकॉज इसके हर एक फ्लोर पे मुझे लगता है कि स्पॉनर हो सकते हैं। एंड जैसे मैं ऊपर पहुंचता हूँ तो लिटरली भाई यहाँ पर दुनिया भर के मॉब थे यार। सीट लोल भाई सबके पास स्वॉर्ड है, वो भी आयरन की नहीं इंचेंटमेंट वाली है यार। एंड तुम मानोगे नहीं गाइस, लिटरली मैं काफी देर तक उनसे फाइट करता हूँ उनसे बचने के लिए। भाई मत मारना बस, प्लीज मत मारना दोस्त। हेलो दोस्त। ओके गाइस सो सब कुछ ठीक हो चुका है। एंड अभी ऊपर की साइड भी यहाँ पर कुछ लेटर लगे हुए हैं। क्या है इसके ऊपर? चेक इट आउट गाइस। समन टावर बॉस। व्हाट द हेक लोल, क्या मतलब कि गाइस यहाँ पर कोई स्पॉन होने वाला है? वो ये भाई कुछ अलग लगा है मुझे यहाँ पर। जैसे मैं उसको ओपन करता हूँ तो लिटरली भाई मुझे यहाँ पर एक डायमंड जनरेटर मिल जाता है। वो एंड इसके थर्ड वाले फ्लोर से लिटरली भाई मुझे राफ्ट मिल जाती है। एंड सही बताना गाइस तो यहाँ पर लिटरली मेरे ऊपर काफी सारे मॉब्स ने हमला किया था यार। बट वेल गाइस इनसे फाइट करने से ज्यादा मेरे लिए जरूरी था यहाँ पर चेस्ट को अनलॉक करना। ऑलराइट गाइस देखो पूरे टावर को ना एक्सप्लोर करने का मेरा कोई भी मन नहीं कर रहा है। हेलो मिस्टर स्पाइडर, तू बाहर क्या कर रही है? बूम 1 2 3 लेट्स गो। ऊपर ऊपर ऊपर। एंड ये हो गई अपनी बोट। हियर वी गो। बाकी गाइस अभी तुम अपनी उस बोट के ऊपर देखो, लिटरली भाई यहाँ पर क्रीपर उसके ऊपर बैठे हैं यार। ओके टूट गई अपनी बोट, नीचे चली गई लोल। पहले मारो इनको, इनको निकालना पड़ेगा मुझे। हियर वी गो। अपनी बोट अपने पास आ चुकी है ना, इसको लेके चलते हैं अपने आइलैंड पर। ऑलराइट गाइस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, तभी मैं यहाँ पर अपने स्पोनर को लगा पाऊंगा। हियर वी गो। एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना स्पोनर। एंड गाइस देखो ब्लॉक वाली ट्रिक ना लिटरली भाई यहाँ पर काम कर रही है। मतलब भाई कोई भी और ना अभी तक मुझे यहाँ पर लटकी हुई नहीं दिखी है। एंड लिटरली भाई इस बार ना मैंने बहुत ही ज्यादा देर तक कोबलस्टोन को माइन किया। लगभग मुझे यहाँ पर 2 दिन हो गए होंगे माइनक्राफ्ट के। एंड लिटरली भाई अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे डायमंड के साथ में एमरल्ड हो चुके हैं अपने पास। एंड मैं तुमको कोबलस्टोन दिखाता हूँ मैंने कितने माइन करे हैं। नाउ इसी के साथ गाइस टाइम आ चुका अपने आर्मर को अपडेट करने का। तो बस फिर क्या था गाइस, फटाफट से मैंने अपने पूरे डायमंड के आर्मर को कंप्लीट किया। गो। एंड इसी के साथ भाई मुझे यहाँ पर एक और चैलेंज मिल जाता है जो कि था डायमंड आर्मर का। अब नेक्स्ट चैलेंज के लिए मुझे सिंपली एक लावा बकेट को खरीदना होगा जिससे मेरे को मिलेगा ऑब्सीडियन। बट गाइस यहाँ पर मैंने एक साथ बहुत सारे लावा बकेट को लगाया बिकॉज यार मुझे पोर्टल बनाने जितना ऑब्सीडियन जमा करना था। नाउ गाइस सिंपली अभी मेरे को लगाना है यहाँ पर वाटर। हियर वी गो। नाउ गाइस ये हो गया अपना फर्स्ट चैलेंज। लेट्स गो। एंड यहाँ पर गाइस अपन अपनी टेबल को भी बना सकते हैं। तो उसके लिए बस मेरे को थोड़ी सी बुक जमा करनी होगी और मेरे पास सुगरकेन ऑलरेडी रखे हुए हैं। लेट्स गो। ये बन गए अपने पेपर। देन फाइनली गाइस ये बन गई अपनी बुक जिनका इस्तेमाल करते अपन इजीली बना सकते हैं यहाँ पर अपनी इंचेंटमेंट टेबल को। चलो भाई इसी के साथ अभी अपन यहाँ पर अपने आर्मर को अपग्रेड भी कर पाएंगे। एंड साथ ही गाइस मैंने एक साथ बहुत सारा और सुगरकेन को प्लांट कर दिया क्योंकि भाई ये तो आगे चल के अपने काम ही आने वाले हैं। साथ ही गाइस मेरी क्रॉप्स भी बड़ी हो चुकी थी तो लगे मैंने उसको भी फार्म किया। इधर मेरे पास सफिशिएंट सामान रखा हुआ था जिसके इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे एक टर्टल का एग खरीदा। नाउ गाइस ये हो गया अपने स्नीपर का एग। लेट्स गो। यहाँ पे लगा देते अपने मोस्ट ब्लॉक को। देन इसके ऊपर आ जाएगा अपना ये वाला स्नीपर का एग। अभी गाइस यहाँ पर अपने को स्नीपर के निकलने का वेट करना है, उसके बाद तो भाई अपने को एकदम मजे आ जाने वाले हैं। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने यहाँ पर अपनी इंचेंटमेंट टेबल को लगाया बिकॉज यार मुझे कुछ इंचेंटमेंट्स अपने टूल्स के ऊपर लगानी थी। बट तभी मुझे याद आता है कि भाई मेरे पास तो लापिस ही नहीं है, बिना लापिस से कैसे मैं इंचेंटमेंट लगाऊंगा। #फूटी किस्मत यार।